हूँ द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई बहुत मिस कर रहा है आपको। तो क्या है उनके दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। 2 डेक है, दोनों में से भी लेंगे हम 8 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है द टावर का। जैसे यहाँ पे अचानक से बिजली गिरी है, जिसकी वजह से इस पेड़ के ऊपर जो भी पंछी बैठे थे वो काफ़ी ज़्यादा अपनी जान बचाने की कोशिश करने में इधर उधर भाग रहे हैं। यानी कि उन्होंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड। वैसे ही आपके पर्सन शायद इसी ख्याल में खोए हुए हैं कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे राइट नाउ कुछ लोगों के बीच में हो सकता है सेपरेशन चल रहा है, और ये सेपरेशन इतना लंबा चलेगा या फिर ये दूरियां मिटाने में इतनी तकलीफ़ होगी, ये दूरियां इतना ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है इस पर्सन को जो इन्होंने सोचा नहीं था। और इसी बात को लेके ये काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। मतलब कभी इन्होंने ख्वाबों ख्यालों में भी ऐसा सोचा नहीं था। फिर है एस ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस। ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि अब ये क्या करें ये इनकी समझ में नहीं आ रहा। एक्शन तो लेना चाहते हैं, आपकी तरफ भी बढ़ना चाहते हैं, आपको अगर आप नाराज़ हैं तो समझाना चाहते हैं, आपकी नाराज़गी दूर करना चाहते हैं, लेकिन ये करे तो करे कैसे ये उनको समझ में नहीं आ रहा। और इसी वजह से शायद काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं उदास है ये। नेक्स्ट है द लवर्स। यहाँ पे तो ये हमेशा के लिए आपके साथ इस रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे एंजल्स हैं, 2 डव हैं, यानी कि रोमांस भी हैं, और ये एंजल्स को साक्षी मान के हमेशा के लिए आपका हाथ अपने हाथ में लेना चाहते हैं। यानी कि जन्म जन्मांतर के बंधन में ये बनना चाहते हैं, जो इनका शायद सपना भी है। और जब तक ये पूरा नहीं होता सपना तब तक इनको सुकून नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर बातचीत ही नहीं हो पा रही तो इस सपने तक कैसे पहुंचेंगे, ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है। फिर है द चैरियट। कैंसर का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 घोड़े आगे की तरफ दौड़ रहे हैं और ये पर्सन उस रथ को चला रहा है। वैसे ही ये शादी ब्याह को लेके भी शायद कुछ सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी स्टार जैसी कुछ एनर्जी दिखाई दे रही है। तो यूनिवर्स से ये गाइडेंस चाहते हैं, और यूनिवर्स से ही शायद बातें करते रहते हैं कि मुझे अपने पर्सन के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो मुझे कोई गाइडेंस दे दीजिए। तो ये आपके साथ आगे बढ़ने के लिए आप कह सकते हैं मैनिफेस्टेशन वगैरह भी कर रहे हैं। या फिर अगर ये पर्सन थोड़ा रिलीजियस है तो आजकल दुआएं प्रार्थनाएं कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ये सपना साकार होना उनके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। फिर है 2 ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जिस तरह से ये हाथ थाम के हमेशा के लिए ज़िंदगी का सफ़र कंटिन्यू करना चाहता है, वैसे ही इस रोमांटिक कनेक्शन में आपके साथ ये काफ़ी ज़्यादा जुड़ चुके हैं और आपको दिलो दिमाग से बिल्कुल भी नहीं हटा पा रहे। यानी कि अगर कुछ लोगों के बीच में दूरियां भी चल रही है तो भी ये पर्सन जानते हैं कि ये दूरियां आप दोनों के बीच में जो प्यार है उस प्यार को कम नहीं कर सकती। उल्टा जितना ज़्यादा ये दूरियां बढ़ रही है उतना ज़्यादा इनको लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, क्योंकि इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। फिर है द मैजिशियन। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है। सॉर्ड है, यानी कि कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। पेंटिकल है, यानी कि इनकी विश है आपको पाना या फिर आपसे बात करना। कप है, यानी कि रोमांटिक ख्यालात भी इनके दिलो दिमाग में है। और पैंट, यानी कि पैशन भी बहुत ज़्यादा है, आपको हासिल करना चाहते हैं, हमेशा के लिए पाना ज़रूर चाहते हैं। ये उनकी विश है, क्योंकि यहाँ पे मेन इस स्टार से ऊपर की तरफ एक लाइट जा रही है। तो ये पर्सन यूनिवर्स की हेल्प ले रहे हैं आपको
मनाने के लिए या फिर आपको पाने के लिए, ऐसा भी आप कह सकते हैं। फिर है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे इसके पास एक छोटी सी बोरी भरी हुई है पैसों से भरी हुई, लेकिन इसकी समझ में नहीं आ रहा कि ये करे तो क्या करे। वैसे ही आपके पर्सन की शायद काफ़ी सारी ऐसी विशेष है जो अभी पूरी होनी बाकी है और उन्हीं विशेष को लेके ये सोच रहे हैं, जिनमें शायद मेन विश ये है कि हमेशा के लिए वो आपको अपने साथ चाहते हैं। और ये विश कब पूरी होगी, भले ही मतलब इनके पास पैसा वगैरह फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, लेकिन दिल का सुकून चैन गायब है, क्योंकि इनको लगता है आपकी कमी इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। और फाइनल कार्ड है टेम्परेंस का। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एंजल है और ये 2 जार में एक पानी भर रही है। तो वैसे ही यहाँ पे भी 2 ऑफ कप की एनर्जी है और ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं डिवाइन से भी ब्लेसिंग्स ले रहे हैं या फिर डिवाइन को भी यही मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा पर्सन चाहिए। तो ऐसे ही 2 ऑफ कप की एनर्जी में ये पर्सन आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, जिस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं या फिर आपकी ज़्यादा याद आ रही है। आप देखते हैं बाकी के कार्ड हमें क्या बताते हैं। यू लिसन टू मी व्हेन अदर्स गेट बोर्ड ऑफ माई स्टोरीज। तो उनको पता है कि आप उनकी हर एक बात सुन के लेते हैं या लेती है, जबकि बाकी लोग शायद उनका इतना भी कहा नहीं सुन के लेते। और राइट नाउ इनकी यही समझ में नहीं आ रहा कि अपने दिल की बातें आपको कैसे बताएं, क्योंकि शायद आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। तो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं या फिर अपने दिल की हालत बताना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए इनको लगता है कि ये प्रिपेयर्ड नहीं है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की माइंड में है। बहुत ज़्यादा इमोशनली आप कह सकते हैं मूड स्विंग हो रहे हैं, जिसकी वजह से पल भर में उनको लगता है मुझे बस अभी फ़ोन उठा के बात करनी चाहिए और बोलना चाहिए, लेकिन नेक्स्ट पल में उनको शायद आपके ऊपर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है और फिर वो सोच रहे हैं कि मैं कॉल करूँगा, मैसेज करूँगा, फिर झगड़ा हो जाएगा, फिर और बात बिगड़ जाएगी। इससे अच्छा है साइलेंट मोड ही ठीक है। लेकिन याद भी बहुत ज़्यादा आ रही है, जिसकी वजह से इनको ये समझ में आ रहा है कि ये प्रिपेयर्ड नहीं है आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, और ये इंतज़ार भी उनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसे में और उनकी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। नेक्स्ट है आवर हार्ट्स आर कनेक्टेड बाय इनविजिबल कॉर्ड। तो दिल से दिल का कनेक्शन तो ये फील करते ही है, यानी कि भले ही आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, कुछ लोगों की तो बिल्कुल भी बातें नहीं हो रही, लेकिन फिर भी ये आपको महसूस कर सकते हैं अपनी धड़कनों में, यानी कि उनके दिल की धड़कनें जब भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है उनको एहसास हो जाता है कि उनका दिल किसके बारे में सोच रहा है। भले ही ये अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका दिल आपके बारे में ही सोचता रहता है, यानी कि आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया जा रहा है। नेक्स्ट है आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। तो उनका बिल्कुल भी मकसद नहीं था आपको चोट पहुंचाने का या फिर आपके दिल के फीलिंग्स को हर्ट करने का, लेकिन शायद इनकी किसी हरकत की वजह से या फिर किसी बात की वजह से हो सकता है आपके दिल को थोड़ा सा ठेस पहुंची है, और इस वजह से भी ये पर्सन खुद के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा है कि मुझे ये कहना तो नहीं था, लेकिन वो हो गया, अब करूँ तो क्या करूँ। नेक्स्ट है आई फील ओवरवेल्म्ड टू से माई फीलिंग्स। तो अपनी फीलिंग्स अपने तरीके से बताना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से, मूड स्विंग होने की वजह से ये समझ ही नहीं पा रहे कि किस तरह से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, और जिस वजह से ये सोच तो रहे हैं लेकिन अब तक रीच आउट नहीं हो रहे, ये उनका मेन प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है आई नो सम डे समवेयर अनदर टाइम वी विल मीट फॉरएवर। तो उनका दिल उनको ये ज़रूर समझा रहा है कि किसी दिन कहीं पे तो आप दोनों मिल जाएंगे, और वो भी हमेशा के लिए, और वो दिन कब आएगा इसी बात को लेके ये सोच रहे, लेकिन उनको दिल से ये एहसास ज़रूर हो रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में दूरियां चल रही हैं या नो कांटेक्ट जोन भी चल रहा है तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आप दोनों दोबारा इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट है आई वेक अप एंड माई ड्रीम्स आर शैटर्ड। तो ये सपना शायद उनका है कि आपसे मिल चुके हैं, आपसे इस तरह से रोमांटिकली कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन जब आंखें खुलती है तो उनको एहसास होता है कि ये तो सपना था, असलियत में आप उनसे नहीं मिल रहे हैं, और उनके दिल के शायद टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि और भी ज़्यादा ये आपको मिस करने लगते हैं। और फाइनल कार्ड है यू आर कैटलिस्ट टू माई स्पिरिचुअल ग्रोथ।
तो कहीं ना कहीं जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है इस पर्सन की, या भी हो रही है, जिसकी वजह से आपके साथ एक बहुत गहरा दिल से दिल का रिश्ता तो ये महसूस कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको लगता है कि जन्म जन्मांतर का आपका रिश्ता है। पिछले कई जन्मों से आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं और ये स्पिरिचुअली आपके बारे में कुछ और ज़्यादा फील करने लगे हैं, जिसकी वजह से जैसे ये भी मैजिशियन का कार्ड हमने देखा कि यूनिवर्स से आपको मांगते रहते हैं, या फिर उनको लगता है कि यूनिवर्स ही आप दोनों को हमेशा के लिए मिला सकती है, क्योंकि यूनिवर्स ने ही कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे से मिलाया है। यहाँ पे भी ये गाइडेंस ले रहे हैं, यहाँ पे भी मैनिफेस्टेशन में गाइडेंस है, और यहाँ पे भी एंजल्स की ब्लेसिंग्स ले के वो इस रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है इस पर्सन की, जिसकी वजह से भी उनको दिल से ये एहसास हो रहा है कि आपसे उनका बहुत अलग रिश्ता है, जो रिश्ता ये चाहने पर भी भुला नहीं सकते, और इसी वजह से शायद ये इस तरह से आपको मिस कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।